जय हिंद बच्चे लोग। सेमेस्टर 4 में कितना इंपॉर्टेंट है कि एक मार्क्स कैरी करना, ये आप लोगों को पता ही है। तो तुम्हारे एग्जाम में, सेमेस्टर 4 के एग्जाम में जो 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है, ज्वाइनिंग और स्प्लिटिंग आता है, कोई एक करना होता है, ठीक है। तो इस वीडियो, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, 1.5 घंटे के आसपास वीडियो है, बट तुम्हारे क्वेश्चन बंच का एक एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवाया हुआ है। 100 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन में आपके लिए पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट वहां पे कॉन्सेप्ट होगा, तो एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। इतना करने के बाद आपका ये एग्जाम में 2 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। एग्जाम में ज्वाइनिंग और स्प्लिटिंग में से कोई एक तो आसान आएगा ही आएगा। अगर ज्वाइनिंग आसान आता है तो आप वो कर लोगे, लेकिन चांसेस ये है कि स्प्लिटिंग थोड़ा सा आसान देगा, और अगर आसान देता है तो कंफर्म इस वीडियो के बाहर कुछ भी नहीं होगा। जो आप इस वीडियो में देखोगे, आपके पास जो 1.5 घंटे का वीडियो है, आप उसको पार्ट वाइज कर लो, या तो 1.5x पे कर लो, आपका जो सुविधा आप कर सकते हो, ठीक है। या तो आज हाफ एन आवर देख लो, कल हाफ एन आवर देख लो, ऐसे करके दे सकते हो। इससे क्या होगा कि वीडियो कंप्लीट हो जाएगा और आपका 2 मार्क्स तो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वीडियो को हम शुरू करते हैं और हम लोग बढ़ते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। 100 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से वॉच कीजिए करना है, ठीक है। चलो, थैंक यू। देखो, आज का टॉपिक हमारे पास है स्प्लिटिंग। हमारे क्लास 12 के सेमेस्टर 4 में ये आता है 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। एग्जाम में आएगा या तो ज्वाइनिंग, ठीक है, या तो स्प्लिटिंग। तो अगर ज्वाइनिंग टफ लगे तो चाहो तो स्प्लिटिंग कर सकते हो। ये तो कंफर्म है कि एग्जाम में एक तो आसान आएगा। अगर ज्वाइनिंग टफ आया तो स्प्लिटिंग बहुत ही आसान देगा, अगर स्प्लिटिंग टफ आया तो तुमको ज्वाइनिंग बहुत ही आसान देगा। तो हमें जो एग्जाम में आसान लगे, इजी लगे, हमें उसको पहले ऑप्ट करना है, एग्जाम में हमको चूज करना पड़े, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले समझोगे आखिर स्प्लिटिंग का मेन मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि स्प्लिटिंग बिल्कुल ज्वाइनिंग का उल्टा होता है। जिस प्रकार से 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य जुड़कर एक सिंपल या कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड वाक्य बनाते हैं, स्प्लिटिंग की स्थिति भी बस वैसे ही उसके उल्टा होता है, बस, ठीक है। अर्थात सिंपल भाषा में कहा जाए अगर, तो स्प्लिटिंग का मतलब क्या है? तोड़ना। हमें एक वाक्य को 2 या 2 से अधिक वाक्यों के अंदर तोड़ना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, एक वाक्य को कंप्लीट करने के लिए हमें पता है कि हमें दरकार पड़ती है, हमें जरूरत पड़ती है छोटा सा सब्जेक्ट की, कहीं कहीं पे हेल्पिंग वर्ब की, कहीं कहीं पे वर्ब की, जिसको हम लोग मेन वर्ब भी बोल सकते हो चाहो तो, इसको तो हम करते हैं, ठीक है। तुम यहाँ पे बोल लो, ये कहीं कहीं पे इस्तेमाल होता है वर्ब के तौर पे, और हमें जरूरत पड़ती है एक ऑब्जेक्ट के तौर पे, ठीक है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बन गया हमारे लिए फिर तो सब्जेक्ट ही ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन गया है, क्योंकि ये हमें हर वाक्य में जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब जरूरत पड़ेगा, और हमारे लिए मेन वर्ब जो है वो जरूरत पड़ेगा, ठीक है। मतलब अगर हमें वाक्य को तोड़ना है तो हमें अपने आप से इसको ढूंढना पड़ेगा। वाक्य में ही रहेगा, हमें बस ढूंढने की जरूरत है, ठीक है। चलो, तो समझते यहाँ पे कुछ रूल्स है मेरे पास, मैंने ये बनाया रूल्स आपको थोड़ा सा क्लियरफाई करने के लिए। तो रूल्स कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले काम हमें क्या करना है, हमें ढूंढना है कहीं पे ज्वाइनिंग वर्ड अगर दिखाई दे तो हटा देना है। कहीं पे तुमको दिखाई दे अगर व्हेन है, ठीक है, कोई बिकॉज लिखा हुआ है, कोई मान लो इफ लिखा हुआ है, कोई हु है, कोई विच है, ठीक है, कोई दैट है, तो हमें जितना भी ज्वाइनिंग वर्ड दिखाई दे रहा है, हमें पहला काम क्या करना पड़ेगा, उसको हमें वहां से वाक्य से हटा देना पड़ेगा। सिंपल। अगर वाक्य में ज्वाइनिंग वर्ड तुमको दिखाई न दे, या फिर मान लो कुछ और वाक्य दिए, तब क्या करेंगे? तो हमने लिखा है थिंक अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। मान लो वाक्य सिंपल वाक्य में ज्वाइन किया हुआ है, तो हमें ढूंढना क्या कि आखिर ऐसा कौन सा काम करने वाला बंदा है जो दोनों वाक्य को कर रहा है। फिर से रिपीट करूंगा, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो दोनों वाक्य को कर रहा है, पहले वाले काम को भी और दूसरे वाले काम को भी, ठीक है। नंबर 3 क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई भी सेंटेंस जुड़ा हुआ है एडजेक्टिव या एडवर्ब क्लॉज के साथ में, मतलब ये वाला वर्ड बिकॉज हो गया, व्हेन हो गया, इफ हो गया, तुम्हारा हु हो गया, विच हो गया, दैट हो गया, ठीक है, दो हो गया, तो अगर ऐसा कोई वाक्य से जुड़ा हुआ है, यूज द सेंटेंस इन द गिवन टेंस। मान लो लिखा हुआ होगा सब्जेक्ट होगा, मान लो हैड लिखा होगा, और V3 ऐसा कुछ लिखा होगा बाई चांस, सब साथ में जुड़ा हुआ है मान लो दैट से, तो हमें जो फर्स्ट टेंस बनाना या हमें जो फर्स्ट सेंटेंस बनाना है वो बनेगा उसी लिखा हुआ टेंस के अंदर में। अगर डाउट है हम लोग आगे प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन को समझाएंगे क्या यहाँ पे मैंने बोला। यहाँ पे ठीक बोला गया है, अगर कोई सिंपल सेंटेंस में ज्वाइन किया हो तुमको वाक्य दिखाई दे,
तो हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ता है, सब्जेक्ट का, वर्ब के सेकेंड फॉर्म का और ऑब्जेक्ट का। और अगर मान लो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस के अंदर में है, सब्जेक्ट होगा, V1 या V5 होगा, साथ में वहां पे ऑब्जेक्ट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। एक बार देख लो कि क्या क्या 4 रूल्स है। हम लोग अभी क्वेश्चन में पढ़े, तुमको अभी एज इट इज पूरा लाइक वाटर एक तुमको क्लियर करा के देंगे तुमको, ठीक है। इसके बाद तुमको आई थिंक किसी भी फिटिंग में दिक्कत नहीं हो, एकदम पानी जैसा पूरा क्लियर करते हैं हम लोग, ठीक है, टेंशन नहीं है बिल्कुल। तो समझोगे ध्यान से। अब यहाँ से क्वेश्चन थॉट हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो देखोगे ध्यान से। नंबर 1 हमसे ये कहा गया है, ऑन रिसीविंग स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप मिलने के ठीक बाद या ठीक उसके उपरांत ही शिवम वेंट टू पेरिस। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे सब्जेक्ट कौन सा है, काम किसके द्वारा हुआ है भाई, तो हुआ है शिवम के द्वारा। 2 काम किया उसने ना, एक तो स्कॉलरशिप मिला है और एक शिवम गया है पेरिस। तो हमने देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये कंप्लीट वाक्य नहीं है, ज्वाइनिंग किया गया सिंपल सेंटेंस में, है ना, ज्वाइनिंग किया गया है। तो ज्वाइनिंग किया गया तो हम लोग क्या सीखे हैं, हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा सब्जेक्ट, V2 और ऑब्जेक्ट। मतलब पहला वाक्य तो ये बनेगा कि शिवम, V2 लेके जाओगे, ठीक है, शिवम रिसीव्ड स्कॉलरशिप, पहला तो वाक्य ये बन जाएगा, फुल स्टॉप। अब सेकेंड काम क्या हुआ है भाई, अब शिवा भी ना पेरिस गया है, शिवा मत लेके जाना वहां पे, तुम ही लेके चले जाओ, ही वेंट टू पेरिस। अगर दिक्कत हो समझने में, वापस से वीडियो को बैकवर्ड लेके जाओगे, वापस देखना, समझ में आएगा, हो सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, शिवम 2 काम किया, एक तो शिवम रिसीव्ड स्कॉलरशिप, उसको स्कॉलरशिप मिला है, दूसरा शिवम चला गया है पेरिस, काम खत्म हो गया। नंबर 2 बढ़ते हैं। बोला वी हैव सम डिफिकल्टीज या वी हैव सेवरल डिफिकल्टीज टू ओवरकम। ज्वाइनिंग किया गया है हमें यहाँ पे इन्फिनेटिव से, तो एक तो यहाँ पे ये वाक्य अलग हो जाएगा। फर्स्ट वाक्य क्या बनेगा, वी हैव सेवरल डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज, फर्स्ट तो ये वाक्य बन जाएगा। लेकिन हमने क्या सीखा है कि यहाँ पे या तो हम लोग लगाते थे कि ही वांटेड टू विजिट ताजमहल वाला, वांटेड लगा लो, कि वी, सब्जेक्ट तो वही वी ही रहेगा ना, वांटेड हम क्या चाहते थे, वी वांटेड टू ओवरकम। को दिक्कत हो रहा है ना, काम कर सकते हो आप लोग, पहले देख लो वीडियो ज्वाइनिंग का, ठीक है, ज्वाइनिंग में इन्फिनिटिव की ज्वाइन कैसे करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा दिमाग क्लियर हो जाएगा कि कैसे ज्वाइनिंग में ऐसा किया गया है, तो हमें स्प्लिटिंग में ऐसा करना है। अब आपको ध्यान देना है क्वेश्चन के ऊपर, ना कि आंसर के ऊपर। क्वेश्चन का एग्जाम्पल क्या क्या दिया हुआ है तुम्हारे ज्वाइनिंग में, अब आपको वैसा बनाना पड़ेगा। लिखा है राखी डिड द वर्क स्विफ्टली, स्विफ्टली का मतलब होता है बहुत ही तेजी से। कैसे, अच्छा हम लोग याद सीखे थे सिंपल सेंटेंस में, जो भी वर्ड ly होता है उसको हम लोग बोलते हैं एडवर्ब, है ना, इसको हम लोग गायब करेंगे। कैसे गायब करेंगे, तो पहला हुआ राखी डिड द वर्क, अच्छा पहली बात, यहाँ पे डिड द वर्क भी कोई दिक्कत नहीं है, या तुम लगाओ इसको ऐसा, राखी वर्कड, तो भी तो चलेगा ना भाई, हमें तो V2 से मतलब है। तब यहाँ तो डिड होता नहीं, डिड तो नेगेटिव में आता है ना, तो यहाँ पे ये भी चलेगा कि राखी वर्कड, पहला खत्म। अब वो कैसी थी, शी वाज, वो कैसी थी, वाज स्विफ्ट, वो स्विफ्ट बहुत ही जल्दबाजी में थी, जल्दी में थी, ऐसा बोल सकते। हमें वहां पे ly को हटाना पड़ा क्योंकि वहां पे एडवर्ब से ज्वाइन किया गया, ठीक है। खैर क्या हो गया, सूरज केम हेयर इन द इवनिंग, सूरज यहाँ पे शाम में आया, तो कैसे बना सकते हैं, पहले तो ये बनाओगे, सूरज, सूरजा लिख दिया है, वो सूरज हो जाएगा, सूरज केम, सूरज यहाँ पे आया, तो ये बचा है ना इन द इवनिंग, कैसे बोलेंगे, इट वॉज, कैसा था, इट वॉज, शाम हो रही थी, शाम हुई थी। हमें बस वाक्य को कंप्लीट करना है सिर्फ, कैसे भी तरीके, क्या है, कैसे भी हमें वाक्य को कंप्लीट करना। आगे बढ़े, तो 5,
रविंद्रनाथ टैगोर अ पोएट रोट गीतांजलि, ज्वाइन किया गया है नाउन इन अ पोजीशन से। कैसे हम लोग सीखे थे कि रविंद्रनाथ टैगोर को लाएंगे यहाँ पे, पहला कॉमा के बदले में वाज अ पोएट, ये पहला हो गया वाक्य। सेकेंड क्या होगा, ही रोट गीतांजलि, ठीक है। जिसका ज्वाइनिंग क्लियर है उसका स्प्लिटिंग भी आराम से काम चल जाए। ज्वाइनिंग पहले क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना बहुत दिक्कत हो, ठीक है। अगला हमसे पूछा गया नंबर 6 में कि ही इज माई फ्रेंड सौविक, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया कि वो मेरा दोस्त है, उसका नाम क्या है, सौविक है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है हमें यहाँ पे थोड़ा ध्यान ये देना पड़ेगा कि ठीक है, कि एक तो काम हुआ कि हाँ वो मेरा फ्रेंड है, पहला तो ये बन जाएगा ही इज माई फ्रेंड। अब जो सौविक बचा हुआ है ना, नाम है, तो नाम हम लोग कैसे बताते हैं, नाम ऐसे बता सकते हो कि हिज नेम, वाज मत करना, ठीक है, इज, हिज नेम इज सौविक, ठीक है। एस ए आई के, एस ओ यू कर ले वो, ठीक है। बस हमें दो काम ध्यान रखना कि कौन कौन से काम में बट रहे हैं। और कुछ देखो, ज्वाइनिंग या स्प्लिटिंग कभी भी एक बार में नहीं आता है, ये आता है प्रैक्टिस से, ये आता है नंबर ऑफ क्वेश्चन को ध्यान से देखने के ऊपर, और तब दिमाग खुले, तब दिमाग बढ़ेगा। तो जो कि हम एक बार बना लेंगे मेरे माइंड में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिस करो, ज्वाइनिंग को ध्यान से समझो, तब आराम से स्प्लिटिंग एग्जाम में कर पाओगे। बस दो वाक्य में तो डिवाइड करना, दो बस तुमको काम ढूंढना है। बोला आफ्टर वर्किंग फॉर 6 आवर ही टुक रेस्ट, 6 घंटे काम करने के बाद उसने आराम किया। सब्जेक्ट तो एक ही तो है ना जो दोनों काम किया होगा, ठीक है। जाओ अब यहाँ पे V2 लगाओ, ही वर्कड फॉर 6 आवर्स, वो क्या किया, 6 घंटा के लिए काम किया, ठीक है। अब उसी ने आराम किया होगा, लगा लो, ही टुक, हो गया। बस हमें ढूंढना सब्जेक्ट क्या है, ये सब अगर तुम एग्जाम में आए तो आराम से बना सकते हो, दिक्कत नहीं होगा। बोला गया इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस, अपनी बीमारी के बावजूद गौतम ने मीटिंग अटेंड किया। अब यहाँ पे गौतम तो सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, क्या क्या काम हुआ है, पहला काम हुआ है भाई वो बीमार था। हिंदी में लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है, पहला वाक्य क्या बनेगा कि गौतम बीमार था के लिए वॉज, गौतम वाज इल, इलनेस मत लिख देना, ठीक है। या ये भी लिखते तो चलता है, यहाँ पे हम एक बार और एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं। गौतम हैड इलनेस, गौतम के पास क्या था, बीमारी था। दोनों में से कोई एक लिखो, दोनों चलेगा, फुल स्टॉप। गौतम ने फिर क्या किया है, गौतम के जगह पे ही लिख लो, ही अटेंडेड मीटिंग, गौतम बीमार था और गौतम फिर भी क्या किया है, मीटिंग को अटेंड। नेक्स्ट पढ़ेंगे, कौसानी इज टू प्राउड टू रिसीव हर फ्रेंड्स कॉर्टियसली, कौसानी इतनी प्राउड थी अपने दोस्तों को कॉर्टियसली, मैंने बहुत ही आदर के साथ उसको रिसीव करने के। पहला क्या बन जाएगा, पहला बनेगा कि जो कौसानी है, हम लोग सीखे रिमूव टू वाला, ये तो टू से जुड़ा हुआ है, हमें रिमूव, हम को हटाना पड़ेगा। कौसानी इज वेरी प्राउड, कौसानी कैसी थी, प्राउड थी। अब उसी ने रिसीव किया होगा, तो ही, सॉरी नहीं, लड़का है कि लड़की है, ये तो क्या सी लगा लोगे वहां पे कि बाकी काम क्या किया हुआ है, सी रिसीव्ड, नहीं होगा यहाँ पे, रिसीव्स, टू रिसीव, क्योंकि वो रिसीव करती है, साथ थी ना, शी रिसीव्स हर फ्रेंड्स कॉर्टियसली, बोलते हैं इसको हम लोग बहुत ही आदर प्रेम भाव के साथ में, ठीक है।
और TSOURT। अच्छा ध्यान दोगे, आराम से बनेगा। बोला अरित्रा विल श्योरली पास द एग्जामिनेशन है। जहां पे भी LY वगैरह ऐसा वर्ड आता है उसको हम लोग एडवर्ब बोलते हैं, है ना। आते हैं चलो, तो उसको पहले गायब करना पड़ेगा। पहला क्या बनेगा, अरित्रा विल पास एग्जामिनेशन। और हम लोग क्या लिखते हैं उसके बाद, इट इज श्योरली नहीं, हाँ इट इज, क्या है। तभी हम लोग ज्वाइनिंग करते थे कि अरित्रा विल श्योरली पास एग्जामिनेशन में, तब ना ऐसा काम होता था। इसलिए बोलेंगे क्वेश्चन पे भी ध्यान दोगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। नंबर 11 बोला दिस इज द पेन विच यू लेंट मी। ये वही पेन था जिसे तुमने उधार दिया था। ठीक है, पहले क्या बनेगा, देखो ज्वाइनिंग वर्ड कहाँ पे है। अच्छा, 10 वाक्य अब तक जो हमने सीखा है सिंपल वाक्य का सीखा था, तो कोई कॉम्प्लेक्स कोई कंपाउंड नहीं था। अब हमें कॉम्प्लेक्स दिखाई देने को मिलेगा, अर्थात अब हमें ज्वाइनिंग वर्ड दिखाई देने को दिखाई दे रहा है। विच गायब हो जाएगा, क्या बनेगा, पहला पहला बनेगा दिस इज द पेन। पेन है, काम खत्म। सेकेंड क्या बनेगा, यू लेंट मी। ठीक है, जो तूने मुझे उधार दिया था। ठीक है, लेंट मी, काम खत्म। या फिर ऐसे भी कर सकते थे, यू लेंट मी, तब पेन लगा लो और अच्छा लगेगा वाक्य, हमारे पास ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा तब। ठीक है, दिस इज द पेन, ये पेन है और तो मुझे पेन दिया था उधार, हमारा वाक्य कंप्लीट बन जाएगा। नंबर 12 बोला आई कुड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे बिकॉज ऑफ अ हेडेक। ज्वाइनिंग वर्ड क्या है, बिकॉज गायब कर लो हमें। पहला बनेगा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं बस मार्क कर दे रहे हैं, वर्ड सुनोगे ठीक है ध्यान से। आई कुड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, ये तो पहला वाक्य बन जाएगा। तो स्टॉप, क्या लिखते थे हम लोग वहां पे, आई हैड अ हेडेक। क्या था, पास्ट टेंस में हमने वहां पे हैड का इस्तेमाल किया। सिंपल आसान है। 13 पे जाते हैं, बोला नो बडी नोज वेयर नंदनी लिव्स। ज्वाइनिंग क्या वर्ड कहाँ पे है, वेयर गायब करो। हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा पहले कि नंदनी की रहती कहाँ है, कि नहीं। तो पहले इसको बना लोगे, ठीक है, कि नंदिनी लिव्स, क्या लगा लो कि नंदिनी यहाँ रहती है, और ये बात किसी को कही नहीं, बड़ी को नहीं जानते। ठीक है, तू बोला भैया यहाँ पे आगे पीछे क्यों कर दिए, तो वही है कि भाई क्या नहीं जानते, तो जो बात नहीं जानते उसको हम लोग आगे रखेंगे ना। नंदिनी यहाँ पे रहती है, ये बात नहीं जानते हम लोग, जो नहीं जानते उसको बाद में लेके चले जाना। ठीक है, बोला ही डिड नॉट बिलीव दैट। दैट दिखाई दिया, गायब कर लो इसको। ठीक है, पहले बिलीव होगा ना, पहले जो काम किया होगा वो होगा, तो पहले काम वाला है ना, क्या पड़ेगा, इस ब्रदर का जो भाई है हैड डन दी मिसचिफ। मिसचिफ का मतलब होता है कुकर्म, या बोलते हैं धोखा वगैरह बोलते हैं। तो भाई ने क्या किया, मिसचिफ किया था, और उसको बिलीव नहीं है, ही डिड नॉट बिलीव इट, तो उस पर बिलीव, ही डिड नॉट बिलीव इट, बात पे बिलीव नहीं है, तो इट का इस्तेमाल बहुत जरूरी हो जाएगा यहाँ पे, इट छोड़ोगे नहीं। द बुक दैट माई फ्रेंड बॉट फ्रॉम द मार्केट इज वेरी यूजफुल। कि जो किताब मेरे दोस्त मार्केट से खरीद के लेके आया था वो बहुत ही यूजफुल है। दो काम हुए ना, फर्स्ट काम क्या हुआ है, मेरा दोस्त मार्केट से खरीद के लेके आया बुक। सेकेंड काम क्या हुआ है, बुक काफी यूजफुल है। ठीक, तो ये हम लोग यहाँ पे फुल सेंटेंस में हिंदी बनाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। द बुक
ऐसे कर लो, वैसे बनेगा ना कि मेरा फर्स्ट वाक्य क्या बनेगा, मेरा दोस्त मार्केट से एक बुक खरीद के लेके आया। हिंदी में कैसे बनाएंगे, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड बाउट, मेरा फ्रेंड खरीदा, क्या खरीदा है, द बुक। ये बुक भी चलता है यहाँ पे, ठीक है। कहाँ से खरीदा है, फ्रॉम मार्केट। जो मेरा दोस्त है मार्केट से बुक खरीदा है, तो बुक ही ना यूजफुल है, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब या तो लिखो बुक या तो लिखो इट, काम चलेगा। इट वेरी ठीक है, आसान है, हो जाए। एज यू आर इल, क्योंकि तुम बीमार हो, मस्ट स्टे एट होम। ज्वाइनिंग वर्ड कौन सा है, एज गायब करो, फर्स्ट क्या बनेगा, यू आर इल, तुम बीमार हो, क्या हो, सेकेंड वाक्य क्या बनेगा, यू मस्ट स्टे एट, बोला सहेली इज एज इंटेलिजेंट एज सुतापा इज, सहेली उतना ही इंटेलिजेंट है जितना कि सुतापा है। भाई दोनों तो इंटेलिजेंट है ना, तो वही लिखना पड़ेगा ना कि सहेली इज इंटेलिजेंट, सहेली इज इंटेलिजेंट, सेकंड काम क्या हुआ है, सुतापा इज इंटेलिजेंट, दोनों ही इंटेलिजेंट है भाई, सुतापा इज, बस तोड़ना है हमें, तोड़ना सीख जाओगे आराम से काम चल जाए, ठीक है। वॉइस तो समय लगेगा आप लोग को, लेकिन अभी आना चाहिए। चलो नंबर 18 बढ़ते हैं। मतलब विकास हैड गॉट टू द स्टेशन, विकास स्टेशन पे गया, फोर द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन छूटने के पहले। पहले काम क्या हुआ भाई, विकास तो पहुंच गया वहां पे, ठीक है। तो पहला अच्छा यहाँ पे ज्वाइनिंग वर्ड कौन सा है, बिफोर बात दो इसको, पहला क्या बनेगा, विकास हैड गॉट स्टेशन, विकास स्टेशन पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, ट्रेन के बाद ट्रेन छूटा है, तो वाक्य बन गया। नंबर 19 पूछा गया क्या है, व्हेन नंदिता केम, जब नंदिता आई है, आई डिड नॉट गेट अप फ्रॉम बेड, मैं बेड से उठा नहीं हूं। ज्वाइनिंग वर्ड कौन सा, व्हेन, बात दो, पहले क्या हुआ है, पहले तो मैं उठाओ नहीं था ना, तो पहले ये कर लो, आई डिड नॉट गेट अप फ्रॉम बेड, मैं बेड से उठा नहीं था, तभी क्या हुआ है, नंदिता, ध्यान दोगे ना। अच्छा कुछ लोग पूछेंगे भैया यहाँ पे आगे पीछे कर सकते हैं क्या, कर सकते हो, कोई से मार्क्स नहीं कटेगा उसको, बस मतलब है दो वाक्य तोड़े हुए होने से, तुम आगे करो पीछे करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नंबर 20 पे बढ़ते हैं, लिखा है when they will come has not sorry when they will come has not yet been declared, वो कब आएंगे ये हम लोग को पता ही नहीं है, तो when वाला गायब करो, पहला क्या बनेगा, पहला बनेगा they will come, लोग आएंगे, क्या यही बात तो नहीं पता है ना, it has, आगे छाप लो हैज वाला, it has not yet been, तुमको एग्जाम में क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे फिटिंग करने के लिए, कि तुम्हारे पास वो सेंटेंस सामने आके सामने है, आराम से छापना है, काम चल जाएगा। लाइक इधर श्रेयन और स्वप्निल विल ड्रॉ द पिक्चर, या तो श्रेयन या तो स्वप्निल पिक्चर ड्रॉ करेगा। हमें दो दिखाई दे रहे सब्जेक्ट अलग अलग है, कौन कौन से, अब देखो यहाँ पे इधर और वाला जो है वो हमें दिया है कंपाउंड वाले से, तो इसको हम लोग गायब करना पड़ेगा ये दोनों। पहला क्या बनेगा, फर्स्ट सेंटेंस हमें कि स्वप्निल, सॉरी श्रेयन, श्रेयन विल ड्रॉ
दी पिक्चर। पहला या तो श्रेयन करेगा, सेकंड कौन करेगा? सेकंड करेगा हमारा स्वप्निल ना। स्वप्निल विल ड्रॉ दी, क्या ड्रॉ इट भी चाहे तो लिखो, तो भी कोई दिक्कत, द पिक्चर भी कोई दिक्कत नहीं, इट भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों चलेगा। मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस, ठीक है। मैन अगर प्रस्ताव मांगते हैं, ठीक है, तो भगवान उनको देते भी। हमें जोड़ा किससे गया है? एंड से। गायब करो इसको। पहला क्या बनेगा? मैन प्रपोजेस। तुम लोग बोलोगे भैया तो अधूरा सेंटेंस, अधूरा नहीं है गधा, तो कंप्लीट किया गया है। सब्जेक्ट हमारे पास है, वर्ब का ये 5वां फॉर्म है। सब्जेक्ट हमारे पास जब है, वर्ब है ही, तो हमारा वाक्य कंप्लीट हो चुका होता है। मैन प्रपोजेस, लेकिन क्या बनेगा? गॉड डिस्पोजेस, ठीक है। ये 23 पूछा है, अनुराग बिहेव रूडली। अनुराग रूडली बिहेव किया है, फिर भी वी डिड नॉट माइंड इट, हम लोग माइंड इसको नहीं किए। ज्वाइनिंग वर्ड हमें दिखाई दे रहा है। पहला क्या बनेगा? पहला बनेगा अनुराग बिहेव्ड रूडली, पहला तो ये बन गया। सेकेंड बनेगा वी डिड नॉट माइंड इट, सेकेंड बनेगा वी डिड नॉट माइंड इट, ये हमारा आंसर बन जाएगा, सिंपल है। 24 पूछा गया, सानू इट्स नीदर फिश नॉर एग। सानू न तो फिश खाता है, न तो अंडा खाता है। क्या खाता? क्या घास फूस? नहीं। पहला क्या हुआ? पहला सानू नहीं खाता है। टेंस कौन सा हमारे पास? देखो तो टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेगेटिव कैसे बनाते हैं? नेगेटिव बनाते हैं डू या डस के साथ में। सानू डज नॉट ईट फिश। सानू फिश नहीं खाता है, और सानू जगह पे ही लगा लो, डज नॉट, अभी नहीं खाता, काम खत्म। द मैन इज पुअर बट नॉट डिसऑनेस्ट। आदमी गरीब तो है, बेईमान नहीं है। पहला क्या बनेगा? द मैन इज पुअर, अब ही तो है ना, इज नॉट डिसऑनेस्ट, बेईमान, ठीक है। बट देख लो कोई दिक्कत है तो देख सकते हो। फिर 26 पढ़ते थोड़ा सा। तो रानू डिड नॉट वर्क क्लियरली, रानू क्लियरली वर्क नहीं की ऑन एंड करेक्टली, क्लियरली और करेक्टली वर्क नहीं की है। हम लोग अलग कर सकते हैं। पहला क्या बनेगा कि रानू डिड नॉट वर्क क्लियरली, फर्स्ट ये बन जाएगा कि रानू डिड नॉट वर्क क्लियरली। सेकंड बन जाएगा कि डिड नॉट वर्क करेक्टली। हो गया। ये कहां से आया? सब्जेक्ट से आया। ठीक है, पहला बनेगा रानू डिड नॉट वर्क क्लियरली, फुल स्टॉप, के बाद बनेगा शी डिड नॉट वर्क करेक्टली। हमें ढूंढना सब्जेक्ट कहां पे लिखा। चलो ये थोड़ा लंबा सेंटेंस आया, मजा आएगा देख के। अमंग मेनी पीपल, बहुत सारे लोगों के बीच, प्रेजेंट देयर ही हैड द करेज टू टेक अप द चैलेंज ऑफ द जायंट। वहां पे मौजूद है एक लड़का जिसके पास ये हिम्मत है, टेक अप द चैलेंज, चैलेंज को एक्सेप्ट करना जायंट का, ठीक है। फर्स्ट क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे? तो फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा कि बहुत सारे लोग वहां पे मौजूद है। अमंग खत्म हो जाएगा, हमें बोलना पड़ेगा मेनी पीपल। मेनी पीपल, अब वहां पे भाई तो लगाना पड़ेगा ना हमें, पॉज योर वर्ड। मेनी पीपल वर प्रेजेंट देयर, वहां पे काफी लोग मौजूद थे के लिए क्या लगाया हमने वहां पे? वेयर को, WERE को, ठीक है। अब सेकेंड वाक्य क्या बनेगा? सेकेंड वाक्य बन जाएगा ही से बनाओ, ही हैड, बाकी छाप लो अपना क्वेश्चन वाला, हैड करेज टेक अप द चैलेंज ऑफ द जायंट, सेकेंड वाक्य बन जाएगा। बस हमें हिंदी में सोचना है कि अच्छा इसमें दो काम कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो काम ये हुआ कि भाई बहुत सारे लोग वहां पे इकट्ठा थे। सेकंड काम क्या हुआ है कि उसके पास ये हिम्मत था, करेज था
कि जायंट का चैलेंज को एक्सेप्ट करने का। बहुत सिंपल सा है। अब देखो फिर से एक नया वाक्य दिखाई दे रहा है 28 वाले में। द फॉलोअर्स ऑफ रहीम, रहीम के फॉलोअर्स हु हैड ऑफन प्रेज्ड हिम, जो प्राय उनका प्रशंसा किया करते हैं, whose face now deserted him, अब वो क्या किए, वो लोग खाली होना स्टार्ट हो गए, अब वो उसको नहीं मान रहे हैं। और दे हेटेड एंड ऑल्सो हिज वाइसेस, ठीक है। अब देखो हमें आज दिखाई दे ज्वाइनिंग वर्ड, वो लिखा हुआ गायब कर लोगे, ठीक है। पहला क्या बन जाएगा यहाँ पे, पहला बनेगा द फॉलोअर्स ऑफ रहीम, एड लगा हुआ है ना, एड लगा लो वहां पे, एड के बाद बाकी छापो यहाँ पे, कहां तक बता रहे हैं, ठीक है, तो पूरा छाप सकते हो। एड के बाद ऑफन प्रेज्ड हिम टू हिज फेस नाउ डिजेटेड, ये पूरा हो जाएगा पहला। सेकंड बन जाएगा दे हेटेड हिम, यहाँ पे 3 वाक्य बन सकते हैं, ठीक है। दे हेटेड हिज क्रुएल्टी, ठीक है। थर्ड वाक्य क्या बन जाएगा, दे हेटेड हिज वाइसेस, चालाकियां बोलते हैं, ठीक है। अगर वाक्य में 2 से अधिक वाक्य बन रहा है बिल्कुल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां पे ज्वाइनिंग 2 से अधिक वाक्य तो हो ही सकता है ना, एंड से ज्वाइन हो गया, हु से ज्वाइन हो गया, यहाँ पे दोनों को अलग अलग कर लो, क्या दिक्कत है। हमें बस मेन काम क्या है, सब्जेक्ट को ध्यान से लगाना पड़ेगा, अगर ये ध्यान से नहीं लगा हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज मदर्स डेथ इन एन एक्सीडेंट, अपनी माँ के मृत्यु की खबर सुनने के बाद ही बिगेन टू क्राई, काम किसने किया है, माँ ने काम किया है। हाँ यहाँ पे ही ना, पहले क्या होगा, ही उसे सुना होगा, वीडियो में कन्वर्ट करो, थर्ड इसको पूछा पहले, he heard the news of his mother's death in an accident, full stop। अब क्या किया उसने, he began cry, ठीक है, he began to, हमें बस ये ध्यान देना और कुछ खास दिक्कत नहीं हो। 30 बोला है द स्टॉर्म हैविंग सबसीडेड द गर्ल्स so long confined to a room came out in the open, बोला गया कि द स्टॉर्म हैविंग सबसीडेड, तूफान खत्म होने के बाद लड़कियां काफी देर से रूम में बंद थी, कन्फाइंड थी, केम आउट इन ओपन, वो खुले में आ सकी है, ठीक है। कैसे बनेंगे, आप कैसे बनाएंगे हम लोग, पहला काम क्या हुआ है, तूफान खत्म हुआ है, द स्टॉर्म सबसाइडेड, सबसिडेड, सेकेंड क्या हुआ है, द गर्ल्स confined a room so long, काफी देर से। थर्ड काम क्या हुआ इसमें, बैग बाहर आया है ओपन में, गर्ल्स के लिए दे लगा सकते हो कि नहीं, हाँ दे केम आउट इन दी, आसान है, बस बस काम को अलग अलग करना है, काम अलग अलग करोगे काम इजी हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे थोड़ा 31 पे, अनहैपीली, नाखुशी से द बस अराइव्ड लेट ओइंग टू फ्लड्स, ठीक है, तो बस है पहुंचा है फ्लड होने के बावजूद, ठीक है, ऐसा कोई बोला। तो हमसे क्या पूछा गया था, समझो ध्यान से। पहला क्या हुआ है, पहला पहला बस लेट से आया, तो क्या हुआ है, ये अनफॉर्चुनेट है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है ना, तो पहला बन जाएगा, यहाँ पे बना दे रहे थे ध्यान से, द बस अराइव्ड लेट, बस क्या हुआ है, लेट आया है, फ्लड भी तो था,
क्या पड़ेगा वहां पे? देयर वर फ्लड्स, बाढ़ आ चुकी थी और जब पानी भर गया था, देयर वर से स्टार्ट हमने, ठीक है। और लास्ट लिखो यहाँ पे, लास्ट क्या लिखोगे? अनहैप्पीली को लिख सकते हो, छोड़ो या फिर लगा लो तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिखते हैं इट वाज, जहाँ पे अनहैप्पीली लिखा हुआ है हम वहां पे लिख रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य। ये अनफॉर्चुनेटली वाला लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, न लिखो तो भी कोई दिक्कत, हमारा काम ऐसे भी चल जाएगा, ठीक है। हमारा काम ऐसे भी चल जाएगा, दो वाक्य से भी काम चल जाएगा कि द बस अराइव्ड लेट और देयर वर फ्लड्स, ये भी काम चल जाएगा। 32 द फार्मर हैड अ गूज, फार्मर के पास एक था, क्या था? क्या बोलते हैं ना, उसके पास एक मुर्गी का बच्चा था, इस लेड वन गोल्डन एग एवरी डे, जो हर दिन अपने एक गोल्डन एग को निकाला करती थी। ज्वाइनिंग वर्ड दिखाई दे रहा है? विच है दिखाई दे रहा है हमें, टाइप करो विच को। पहला क्या बनेगा? पहला बनेगा द फार्मर हैड, फार्मर पास क्या था? गूस। अब गूस में क्या लगाओगे? ही न सी, कुछ थोड़ी पता कि भाई मेल है कि फीमेल है, इट लगा लो। जब जब जेंडर पता ना हो तो वहां पे इट लगाते हैं। इट लेड, क्या था वहां पे? लेड वन गोल्डन एग एवरी थर्टी थ्री रोहित फेल्ट एक्सट्रीमली सॉरी टू डिस्कवर द ब्लंडर ही हैड कमिटेड। रोहित है वो अत्यधिक सॉरी महसूस किया है टू डिस्कवर, ये ढूंढ के, द ब्लंडर, ब्लंडर मतलब क्या होता है? सबसे बेकार काम है, जो सबसे जो खराब काम है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लंडर हो गया है, ठीक है। ही हैड कमिटेड, जो स्वीकार करता है। पहला क्या हुआ होगा? पहला एक गलती ढूंढा है तो फर्स्ट लिखोगे रोहित कवर्ड, सेकेंड फॉर्म ना, रोहित डिस्कवर्ड द ब्लंडर, ब्लंडर ढूंढ, काम खत्म। अब क्या किया होगा भाई? कमिट किया है तो किया है, ही हैड कमिटेड द ब्लंडर, लिखो द ब्लंडर, क्या लिखो? कमिटेड इट, दो तो भी कोई दिक्कत नहीं चलेगा। लास्ट क्या था? ही फेल्ट, कैसा महसूस कर रहा था वो? फेल्ट एक्सट्रीमली, जो काम आगे होगा उसको हमेशा आगे रखना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? आगे बढ़े। 34 अब मैन डज नॉट लाइक टू बी सेंट टू प्रिजन, एक आदमी को नहीं पसंद आता है एक जेल में जाना, मैं किसको पसंद आएगा? जस्ट एज, वैसा ही जैसे एनिमल डिसलाइक बीइंग सेट अप इन अ केज, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से जानवर नापसंद करते हैं पिंजरे में रहना, वही भाई। जस्ट एज वाले को गायब कर लो, ठीक है। पहला वाक्य बनेगा अ मैन डज नॉट लाइक टू सेंड इट, यहां से अ मैन डज नॉट लाइक टू बी सेंट टू द प्रिजन, फर्स्ट वाक्य ये बन जाएगा। ये दोनों को गायब कर लोगे, जस्ट एज वाले को गायब कर लो, शब्द दोगे यहाँ पे, लेकिन क्या बनेगा? एन एनिमल डिसलाइक्स बीइंग शट अप, सेकंड वाक्य ये बनेगा। बस छापना है, तुमको कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, बस ये दिमाग लगाना है कौन सा वाक्य तुम गायब करोगे, बाकी सब कुछ बस छापना और छापना ही है बस, ठीक है, तो दिक्कत नहीं होगा। मतलब देयर वर मैन एंड वुमेन, कुछ आदमी थे कुछ औरतें थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है कि हु हैड स्टेड एट देयर लैंड, जो अपना भूमि में थे, अनटिल, जब तक कि स्टार्वेशन, स्टार्वेशन मतलब क्या होता है? भूखमरी बोलते हैं इसको हम लोग। स्टार्वेशन मतलब होता है भूखमरी। ड्रॉ फ्रॉम फर, जब भूखमरी आया, से पहले तक वो वहां पे हमसे पूछे, वो तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। रखते तो आप ही ना है, हम लोग थोड़ी काम है वाला, आप ही।
तो पहला हमें जॉइनिंग वर्ड दिखाई दे रहा है हु से, गायब कर लो। पहला क्या बनेगा, पहला बनेगा देयर वर मैन एंड वुमेन, ठीक है। फर्स्ट बनेगा देयर वर मैन एंड वुमेन, इसको उतार लोगे वहां पे फुल स्टॉप। अब दे होगा ना, दे हैड, यही तो। अब क्या हुआ है, दे हैड केयर्ड, ठीक है, बाकी छाप सकते हो एट देयर लैंड, ठीक है। पहला हमने क्या लिखा कि वहां पे काफी लोग थे, देयर वर मैन एंड वुमेन। सेकेंड होगा दे हैड स्टेड ऑन देयर लैंड। चाहो तो अल्टिल वर्ड को भी गायब कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगा, हमें तो दो वाक्य तोड़ने के लिए बोला जाए, क्या क्यों फालतू का अपना उड़ता हुआ तीर लें, ठीक है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं 36 पे। लिखा हुआ है शी फील्स सॉरी फॉर द ओल्ड मैन। वीडियो ने नहीं रिकॉर्ड करे, बाहर से ही टेप है, किसे पता है। मेरे पिताश्री है, माताश्री, ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट। खैर, हमें पहला वाक्य क्या दिखाई दे रहा है, शी फील्स सॉरी फॉर द ओल्ड, वो ओल्ड काफी दुखी महसूस कर रही है। काम काम खत्म। अच्छा यहाँ पे दोनों दो दो यहाँ पे दो जॉइनिंग वर्ड है, हाँ? ये भी गायब होगा। पहला वाक्य क्या था कि शी फील सॉरी फॉर द ओल्ड मैन। सेकेंड बनेगा ही वॉज वंस, एक बार वो वहां पे अमीर था। सेकेंड बनेगा ही इज नाउ, आगे क्या था देखो तो एक बार, ही इज नाउ deserted by all, ये हमारा बन जाएगा। तो बस हमें ही लगाना था और कुछ करना ही नहीं था, ही लगाओगे काम खत्म हो जाएगा। 7 साल वेंट इनटू द गार्डन, वेयर गायब कर लो, सिंपल सा, कुछ करना ही नहीं, बस छापना है यहाँ पे। पहला क्या बनेगा, विशाल वेंट इनटू द गार्डन, पहला ये बन जाएगा, विशाल वेंट इनटू द गार्डन, फुल स्टॉप। सेकंड क्या बनेगा, फाउंड मेनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द 38। देखो देखो दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा, लेकिन कुछ है नहीं, कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जॉइनिंग वर्ड दिखाई दे रहा है विदाउट, गायब करो। पहला क्या बनेगा, पहला बनेगा वन कैन लिव एंड वर्क इन अ टाउन, कोई इंसान टाउन में रह सकता है और काम कर सकता है, ठीक है। सेकंड क्या बनेगा, सेकंड बनेगा यहां से ही, अब जहां पे बी लगा था वहां पे वाज आता है ना, वाज अवेयर ऑफ डेली मार्च ऑफ सन अक्रॉस स्काई, ये यहाँ पे छाप लोगे तो स्टॉप, डाउट गायब करो वापस से। तो यहाँ पे ही मत लगाना, यहाँ पे वन लगाना, वन लगा, यहाँ थर्ड वाक्य बन जाएगा वन नेवर सॉ द मून एंड, पर इसको रिपीट करते हैं, तो क्या लिखा तो समझो। पहला होगा कि पहला होगा वन कैन लिव एंड वर्क इन अ टाउन, एक आदमी अपना टाउन में रह सकता है और जीवन जी सकता है, ठीक है। फिर बोला है कि वन वाज अवेयर ऑफ द डेली मार्च ऑफ द सन अक्रॉस द स्काई, कि वह व्यक्ति अवगत रहता है अपने ऊपर जो भी स्काई में सन का आना जाना, बोल सकते हैं दिनचर्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने जोड़ कैसे दिया, वन वाज से, और लास्ट बोला गया है कि वन नेवर सॉ द मून एंड स्टार, कभी आज तक कभी मून और स्टार देखा ही ना हो, मतलब दिन भर काम करना, रात में आना सो जाना, पता नहीं भाई मून क्या है, स्टार्स क्या, खूबसूरती क्या, पता ही नहीं उनको, ठीक है। तो ये चीज होती, काम का बोझ आता है तो सब कुछ खत्म हो चुका, अभी एंजॉयमेंट बोला व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, ठीक है। तो व्हेन से जोड़ा हुआ, पहले बात कर दो, पहला क्या बनेगा, पहला बनेगा आई वाज अ स्टूडेंट, खत्म। सेकंड क्या बनेगा, आई वंस वेंट टू दार्जिलिंग, ये सेकंड बन जाएगा यहाँ पे, स्टॉप, फिर खत्म। तो बाद वापस से आई वॉज
आप लोग यहाँ तक सीनरी तक खत्म। अब दैट का लगा हुआ, दैट को गायब करो। अब इट ग्रीटेड मी, इट मैंने यहाँ पे वो सीनरी लिखा है उसको इट बोला गया है। इट ग्रीटेड ऑन ऑल साइड। पर रिपीट करेंगे, पहला क्या बनेगा, आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट था। सेकंड क्या बनेगा, आई वंस वेंट टू दार्जिलिंग, मैं दार्जिलिंग गया था। खत्म। थर्ड क्या बनेगा, आई वॉज चार्म बाय द ब्यूटिफुल सीनरी, मैं उस चार्म मतलब अट्रैक्टेड हो चुका था। और लास्ट बनेगा, इट ग्रीटेड ऑन ऑल साइड्स, हर तरफ से इसको ग्रीट किया, अभिवादन किया। ठीक है, 40 पे बढ़ते हैं। व्हेन हैमलेट सॉ हिज एंड वाज नियर, व्हेन को गायब करो, पहला क्या बनेगा, पहला बनेगा हैमलेट सॉ दैट हिज एंड वाज नियर। तो हम तोड़ सकते थे दैट वाले से भी, बट हम नहीं तोड़ रहे हैं, ठीक है, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। हमने बस इतना लिखा, हैमलेट सॉ दैट एंड वाज नियर, पहला वाक्य। सेकंड ये पहला हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते पहला हो जाएगा। सेकंड क्या बनेगा, यहाँ से ही सडनली से, सेकंड बनेगा ही सडनली, मार्क कर दे, ये पहला है, यहाँ से दूसरा बन जाएगा, सडनली स्टैब्ड विद द पॉइजन स्वॉर्ड। ठीक है, सेकंड ये बन जाएगा। और दस वाला वर्ड खत्म है, एट लास्ट खत्म। लास्ट में लिखोगे इतना लिखने के बाद, ही एवेंज्ड, खून निकालना ना, एवेंज्ड द मर्डर ऑफ हिज फादर, एवेंज्ड द, बाकी छाप सकते हो। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे इसको। हैमलेट सॉ दैट हिज एंड वाज नियर, पहला वाक्य। सेकंड वाक्य होगा, ही सडनली स्टैब्ड हिज अंकल विद द पॉइजन्ड स्वॉर्ड, खत्म। थर्ड बनेगा, एवेंज्ड द मर्डर ऑफ हिज फादर। ठीक है, बोलते रिवेंज लेना भी बोलते हैं ना, बदल लेना। देखो 41 में हमसे पूछा गया कि गेटिंग आउट ऑफ द वाटर एंड टचिंग अ फ्लावर, पानी से निकलते ही और एक फ्लावर को टच करते ही, he was glad, काफी खुश हो गया था देखकर कि it was not changed into gold पे नहीं बना। अब जाहिर सी बात है भाई, एक चीज तो हमको दिखाई दे रहा है, गेटिंग आउट ऑफ वाटर, सिंपल में ज्वाइन किया हुआ है, हमें पता है गॉट आउट ऑफ द वाटर तो होगा, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमको दिखाई क्या दे रहा है भाई, ही है। तो पहला बनेगा ही गॉट आउट ऑफ द वाटर, एंड भी तो है, ये भी गायब कर लो, तो स्टॉप। ही टच्ड अ फ्लावर, सेकेंड वाक्य ये बन जाएगा। थर्ड वाक्य क्या बनेगा, ही से बना लो, बाकी छाप लो, ही वाज ग्लैड से। ठीक है, ही वाज ग्लैड, बाकी छाप लो पूरा, जरूरत नहीं है, दैट को मत काटना क्योंकि फिर वाक्य और लंबा हो जाएगा। कर सकते थे ये भी, ही वाज ग्लैड टू सी, तीसरा वाक्य। और चौथा वाक्य बनता, इट वाज नॉट चेंज इनटू गोल्ड, ये भी चलेगा। हमारी इच्छा है, दो से अधिक हो गया ना, बस काम खत्म, जरूरत नहीं है वाक्य बनाने की। ठीक है, तो नहीं होगा हम लोग को। चलो 42 पे बढ़ते हैं। पूछा, हाउ एवर क्लेवर दे मे अपियर, जितना हो सके वो अपना चालाकी दिखा दे, वो दिखावा हो जाए। ऑल मशीन्स एट बॉटम आर एज सिंपल एज द वाटर बिल। खैर, जो भी मतलब है उससे में मतलब नहीं है, हमें बस देखना है कि अच्छा क्या दिया हुआ है टॉपिक के अंदर में। तुमको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है, 42 पे बात करते हैं ना। वेट सेकेंड, पहला यहाँ पे होगा मशीन्स क्लेवर दिखाई पड़ते हैं, तो हमें यही बोलना पड़ेगा, मशीन्स आर क्लेवर, है ना, या ऐसा लिखोगे, ऑल मशीन। ठीक है, ऑल मशीन्स में लगा लो वहां पे, मे अपीयर क्लेवर, जितने मशीन्स होते हैं शायद क्लेवर दिखाई पड़े। ठीक है, या तो लिखो ऑल मशीन्स आर एट बॉटम। ठीक है, ऑल machines are at bottom,
इसको ना थोड़ा दिमाग लगाओगे कि अच्छा सिंपल वाक्य हम लोग कैसे लगाते हैं, सिंपल जो हम लोग वाक्य बोलते हैं दिमाग तो लगाना पड़ता ही है, तो लगा लोगे बस वहां। अब ये देखो ये बचा ना एज वाला, इसको गायब करो। दे आर एज सिंपल एज द वाटर बिल, वहां पे ऐड कर लो, ठीक है। दे आर एज सिंपल एज द वाटर बिल। इतना लंबा हमारा वाक्य तो नहीं आसान हमारा बनाने का तरीका, ठीक है। दिक्कत तुम्हें नहीं होना चाहिए। अच्छा ये ध्यान दोगे, 43 पे पढ़ते हैं। बोला सीइंग द टीचर एंटर द क्लास, साथी स्टॉप सिंगिंग। जैसे दुखी देखा उसने आते हुए टीचर को क्लास के अंदर, वो गाना रोक दिया। क्या हुआ, पहले कौन काम किया इसने, साथी ने ना। साथी पहले क्या देखा है, साथी सॉ द टीचर एंटर द क्लास। साथी ने देखा क्लास में एंटर करते हुए किसको, टीचर को, फुल स्टॉप। ने क्या किया, ही रोक दिया है गाना, स्टॉप्ड सिंगिंग। प्रत्येक क्वेश्चन में सोचोगे नया दिमाग लगाना है, ठीक है। सब क्वेश्चन सेम नहीं होता है, बस तो दिमाग लगाओगे अपने आप बनेगा। बोला गौरव बीइंग अनसक्सेसफुल इन द एग्जाम, गौरव एग्जाम में असफल होने के बाद लेफ्ट होम इन डिस्पेयर, उदासी में घर छोड़ दिया है, नेवर टू रिटर्न, वापस न आने के लिए। पहले हम लोग क्या सीखे थे, गौरव जहां पे वाज वर होता वहीं पे ना बीइंग आता है, वहां पे वाज लगा लो। गौरव वाज अनसक्सेसफुल इन एग्जाम, तो ये काम हो गया। सेकंड काम क्या हुआ, उसने घर छोड़ दिया, ही लेफ्ट होम इन डिस्पेयर, बाकी छाप सकते हो, ठीक है। इन डिस्पेयर नेवर टू रिटर्न, चाहते नेवर टू रिटर्न वाले को अलग तोड़ते, लेकिन जरूरत नहीं था, काम चल जाएगा। नेवर टू रिटर्न से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। अगला बोला अगला बोला क्या है, नथिंग कैन डिस्क्राइब द कंफ्यूजन, बीच वाला दिखाई दे रहा है, गायब करो। पहला क्या बनेगा, नथिंग कैन डिस्क्राइब द कंफ्यूजन, फुल स्टॉप। सेकेंड बना लोगे, आई फेल्ट, फुल स्टॉप, वैन को भी गायब कर लो। थर्ड बना लोगे, आई सेंक आई सेंक इनटू द, तीन वाक्य बन जाएगा, यहां पे चलेगा, ठीक है। यहाँ पे तीन वाक्य बन जाता, या फिर चाहते तो ये भी कर सकते कि आई फेल्ट को आगे रखते, आई फेल्ट पहले होता, फिर होता नथिंग कैन डिस्क्राइब द कंफ्यूजन, और फिर होता आई सैंक इनटू द सी। जॉइनिंग वर्ड दिखाई दे रहा है, एंड सबसे आसान है। पहला हो जाएगा आई सॉ हाउ इंडस्ट्री, पहला। सॉरी, यहाँ पे ज्वाइनिंग वर्ड क्या है, ज्वाइनिंग वर्ड है हाउ, ठीक है। पहला बन जाएगा यहां से, पहला होगा वर्कर्स वर्कड, लोगों ने काम किया। और फिर मैंने उसको देखा ना, आई सॉ देम, कैसे देखे हो, बहुत ही मेहनती रूप से, इंडस्ट्रियसली, एंड, और कैसे देखे हो उसको, शांति से देखे हो, पेशेंटली, ठीक है। ऐसे बनाओगे तो बन जाएगा। तो बस देखना कि अच्छा दो काम ये हुए हैं, कोई बात नहीं। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या है, वाक्य को अर्थ समझना कि वाक्य का अर्थ क्या निकल रहा है। अगर अर्थ समझ में नहीं आएगा तो बना नहीं पाओगे फिर, ठीक है। 47 बोला हैविंग सीन द अप्रोच ऑफ ए स्टॉर्म, एक तूफान का आने का खबर सुनते ही या देखते ही, वी टुक शेल्टर इन अ हट, हम लोग क्या कि झोपड़ी में चले गए, नॉट फार फ्रॉम द मार्केट, जो मार्केट से दूर नहीं था। कौन, दोनों काम कौन किया है, पहले तो क्या होगा यहाँ पे पहले वहां पे क्या होगा,
कि हमने देखा है स्टॉर्म को आते हुए, बी ये बन जाएगा सेकेंड फॉर्म में, तो द अप्रोच ऑफ स्टॉर्म, खत्म। सेकेंड क्या बनेगा, वी टुक शेल्टर वगैरह वगैरह, बाकी छाप सकते हो। इन अ हट और नॉट फार फ्रॉम द मार्केट, यहाँ पे उतरेगा मार्केट तक, बस छापना ही है और कोई दिक्कत। 48 ज्वाइन किया हु से, पहला क्या बनेगा, द स्ट्रेंजर क्या किया उसने, नॉक्ड द गेट, गेट को नॉक किया है, ऑफ द हॉन्टेड हाउस, ने एक अजनबी क्या किया है, उसका घर के गेट के ऊपर नॉक किया है। डैश वाज अ गोस्ट, और वो क्या था, वाज गोस्ट, क्या था, भूत। ठीक है। 49 ऑल दो नीता वाज अ रिच लेडी, नीता एक बहुत अमीर लेडी है, शी वाज नॉट प्राउड ऑफ हर वेल्थ, अपने क्या बोलते हैं संपत्ति का उसको कोई दिखावा नहीं है, एंड मेड नो डिस्टिंक्शन, कोई भेदभाव नहीं किया है रिच और पुअर में। पहला क्या बनेगा, ऑल दो गायब करो, पहला बनेगा वाज अ रिच लेडी, सेकंड क्या हुआ है, शी वाज नॉट प्राउड, गर्वान्वित नहीं है, शी वाज नॉट प्राउड ऑफ हर वेल्थ, अब एंड में गायब हो जाएगा। ठीक है, आगे लगा लोगे सी मेड, मेड से बाकी ये वाला छाप लोगे, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन रिच एंड द पुअर, यहाँ पे छाप, लास्ट वाले में इसको ऐड कर लोगे। ठीक है, क्लियर है। 50 Hamlet love Ophelia, a young lady, the daughter of Polonius and the chief minister। पहला क्या हुआ है भाई कि हैमलेट प्यार करता था किसको, ऑफेलिया को। ऑफेलिया एक यंग लेडी थी, क्या पड़ेगा, शी वॉज अ यंग लेडी, अब वो क्या है, ही उसकी बेटी भी थी ना, शी वॉज द डॉटर ऑफ पोलोनियस, और अब ये कहा था ही वाज, अब ही मैंने कहा पोलोनियस, हाँ, ही वाज द चीफ मिनिस्टर, सीएम। बस जो ही सी होगा उसको हमें बस अकॉर्डिंग लगा देना का। आगे बढ़ते हैं 51 डिस्पाइट द हेवी रेन, हेवी रेन होने के बावजूद दे मैनेज टू फिनिश द हाइक, वो लोग हाइक करना, हाइक मतलब पहाड़ के ऊपर चढ़ना बोलते हैं। ठीक है, चढ़ पाए हैं वो लोग पहाड़ के ऊपर, ये बोला गया। कैसे करेंगे हम लोग, बोला डिस्पाइट द हेवी रेन, तो बोलना पड़ेगा ना इट वॉज द हेवी रेन, हेवी रेन था। अब लिखोगे दे, मैंने वाला पर छाप देना, ठीक है, हम उसको छाप लोगे, दे मैनेज्ड फिनिश द हाइक, दे मैनेज्ड फिनिश द हाइक, बस सिंपल। द कैट नैप्ड लेजीली, बहुत ही लेजी रूप से वो सो रही थी जब डॉग उसके पूछ पे उसको चेस कर रहा था। फाइल काटो, पहला क्या बनेगा, द कैट नैप्ड लेजीली, पहला वाक्य। सेकेंड वाक्य क्या बनेगा, द डॉग चेज इट्स टेल, उसके पूछ को वो काटा या उसके पीछा गया, ऐसा सिंपल, ये बहुत आसान था। दैट ज्वाइनिंग वर्ड दिखाई दे रहा है, पहला क्या बनेगा, he made such an excellent speech for him, वो इतना अच्छा भाषण दी है, तो स्टॉप। सेकंड काम क्या हुआ है, सभी लोग उसको प्रशंसा की, उस पर सम्मान किया। देखो हम तो शॉर्ट में पढ़ रहे, बट तुम लोग पहले वाक्य पढ़ना के बाद मेरे आंसर को सुनना। ठीक है, पहले वाक्य पढ़ना खुद से, खुद से सीखोगे नहीं तो एग्जाम में हमको थोड़ी देना है, तुमको देना है।
ओके, तो थोड़ा ध्यान दोगे इस बात पे। When the fire was put out the, अच्छा ये तो सिंपल है। when वाला गायब करो, पहला वाक्य क्या बनेगा? Fire was put out, आग बुझा दिया गया है। एंड द इनमेट्स ऑफ द हाउस वर रेस्क्यूड, जो उस घर के अंदर तो उसको बचा लिया गया है। पहला वाक्य, पहला वाक्य बनेगा ये वाला। सेकंड क्या बनेगा? यहां से द फायरमैन रिमूव द पंप्स सो दैट, सो दैट भी गायब कर लो, चलेगा ये भी। सेकंड वाक्य यहां से आता का, द फायरमैन रिमूव द पंप्स। थर्ड वाक्य बनेगा दे माइट टेक अ लिटिल रेस्ट। यहाँ पे तीन वाक्य बनेंगे, ठीक है, यहाँ पे तीन वाक्य बनेंगे। मार्क कर दिया मैंने। पहला बनेगा द फायर वाज पुट आउट एंड द इनमेट्स ऑफ द हाउस वर रेस्क्यूड, खत्म। सेकंड बनेगा द फायरमैन रिमूव द पंप्स, और थर्ड बनेगा दे माइट टेक अ लिटिल रेस्ट। ठीक है, चल आगे बढ़ेंगे। वी आर हैप्पी टू लर्न दैट, हम लोग काफी खुश है इस बात को सीख के कि ही हैज गॉट अ जॉब, उसको जॉब मिल गया है, विच कैरीज अ गुड सैलरी, जो अच्छा सैलरी लेता है। पहले तो दैट लगा हुआ है, दैट गायब करो, पहला क्या बनेगा? पहला बनेगा वी आर हैप्पी टू लर्न, हम काफी खुश। हाँ हाँ बोलो। सब सब सही था। आपको तो है क्या? आप तो अपने साथ वहां, ठीक है, तो यहाँ पे दैट गायब हो जाएगा। पहला क्या होगा? वी आर हैप्पी टू लर्न, हम लोग ये सीखकर काफी खुश हैं। पहला वाक्य हो गया। सेकंड क्या होगा? ही हैज गॉट अ जॉब, जॉब मिल गया, खत्म। थर्ड क्या बनेगा? कि इट कैरीज अ गुड सैलरी, थर्ड वाला वाक्य बन जाएगा इट कैरीज अ गुड सैलरी, या ही भी चलेगा, ठीक है। ही मत रखो, इट लगाओ, क्योंकि अब जॉब के बारे में बात हो रहा है ना, इट लगाओगे। इट कैरीज अ गुड सैलरी ही बेस्ट आंसर होगा। 56 पे बढ़ते हैं। ये भी आसान है, देखो सबसे इजी पता है वेन वाला होता है। वेन हटाओ, क्या बनेगा? हुसैनियो लुक्ड एट द रिंग दैट वाज हैंडेड टू हिम, पहला वाक्य बन जाएगा। सेकंड बनेगा he was amazed to find it was the same as one of the, बाकी छाप सकते, दो ही वाक्य बना लो, चले दो ही वाक्य बनेगा, दो ही वाक्य बनाओ, काम चल जाएगा। अदरवाइज तुम ठीक कर सकते थे, इट वॉज से गायब कर सकते, तुम्हारी इच्छा है, लेकिन क्यों करना जब हमें दो काम से चल, दो चीज काम चल ही जा रहा है तो। बोला इन द इवनिंग, शाम में जब राजा हमारे झोपड़ी में आया, ही सॉ द ट्विटरिंग स्पैरो, उसको क्या दिखाई दिया है? कुछ चहचहाते हुए गड़गड़िया दिखाई दिया है। तो कैसे बना लो? इट वॉज द इवनिंग, शाम हो रही, शाम थी, वॉज द इवनिंग, स्टॉप। सेकंड काम क्या हुआ है? कि राजा एंटर्ड द हर्ट, काम खत्म। थर्ड काम क्या हुआ है? बड़ा कर लो, सौ वाला बाकी छाप दो ना, सॉ द ट्विटरिंग स्पैरो, आगे सॉ द ट्विटरिंग स्पैरोज, ठीक है। 58 गया कि सिलोक, सिंपल है, जहां पे कॉमा वहां पे द लगा लो, मैंने वाज लगा लो। कि लोग क्या था, कौन था? वाज द ज्यू, ज्यू मतलब जो पूजा होता है ना, जो पूजा पाठ पादरी वगैरह होता है उसको ज्यू बोलते हैं। खैर, अब यहाँ पे हु का इस्तेमाल किया, उसको गायब करो। ही, बाकी छाप सकते हो चाहो तो यहाँ पे, ठीक।
यहाँ से he lived in Venice, had amassed immense wealth वगैरह वगैरह वगैरह, पूरा यहाँ पे लास्ट तक आप देना पूरा यहाँ पे he lived in Venice, सॉरी 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 क्या बोल रहे हैं, तो के बाद यहाँ से लिखोगे he lived Venice, के बाद थर्ड वाक्य आएगा he had immense wealth, ठीक है, बता रहे हैं तीन काम तुमको दिखाई दे रहा है। पहला काम दिखाई दे रहा है कि सिलोक एक जीव था, हो गया जीव। फिर सेकंड काम वो वेनिस पे रहता था, काम खत्म। अब उसने काम तो किया, क्या काम किया, he had amazed, या अमेज मतलब इकट्ठा करना बोलते हैं, he amazed immense wealth, काफी अत्यधिक इकट्ठा कर लिया था अपना धन को, he had immense, बाकी छाप सकते हो, चेंज नहीं। had amassed, अभी इमेंस लाइन तुमको दिखाई दे रहा होगा, नेक्स्ट 59 पे बढ़, एक आदमी आया, कॉफी ऑर्डर किया है, एंड द फोन एंड फोन पुलिस, पुलिस को बुला लिए। तीन काम हुआ ना उसने। पहला क्या काम है, मैन केम, ही ऑर्डर्ड कॉफी, खत्म। एंड देन खत्म हो जाएगा, ही फोन्ड, बोला कम इन और यू विल कैच कोल्ड, अंदर आ जाओ ना तुमको क्या हो जाएगा, ठंड लग जाएगा, ठीक है। नंबर 60 बोला गया था, तो समझोगे यहाँ पे 60 वाला इंपॉर्टेंट है। हमसे दो अधूरा वाक्य लिखा हुआ है ना, सिंपल रखते हैं। पहला क्या बन जाएगा, कम इन, अंदर आओ, तो क्या हो जाएगा, और तो खत्म हो चुका है, क्या बनेगा, यू विल कैच, ठीक है तो आसान आसान, बस तुमको बस थोड़ा दिमाग लगाना है। नाइदर बी अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी, कभी भी ना किसी से लेना ना किसी से देना है, ठीक है। तो हमसे ये पूछा क्या गया है कि हमको स्प्लिट करना है यहाँ पे ना। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट तो है नहीं, सब्जेक्ट नहीं है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको नेगेटिव सेंस में बोल सकते हो, नॉट, कहते हैं ना डू नॉट पे लगाते हैं, डू नॉट बी अ बोरोवर, कभी बोरोवर मत बनो, लेने वाले व्यक्ति मत बनो। और सेकंड बोला गया है नॉट, क्वेश्चन अलग आपको दिखाई देगी, क्वेश्चन क्या है, आप कर लोगे और बार बार प्रैक्टिस करोगे, आसान है, कोई ज्यादा दिक्कत आपको होगा नहीं। वैसे 62, her smile was sad, स्माइल बहुत दुखी, एंड her eyes had the look of a dog that has been beaten, पहली बात। अब एंड दिखाई दिया बाद दो, पहला क्या बनेगा, स्माइल was sad, हम खत्म। सेकंड वाक्य, her eyes had the look of a dog, यहाँ पे दूसरा वाक्य बनेगा खत्म। अब चूंकि डॉग के बारे में बोला गया तो इट लगाओगे, हैज बीन, हैज बीन, बस हमें ज्वाइनिंग वाले वर्ड को अलग अलग करना। 3, बॉय वाज सो स्मॉल दैट ही नॉट, पहले तो दैट गायब होगा यहाँ पे, तो हम लोग याद सीखे थे टू वाला, रिमूव टू, ये गायब होगा दैट वाले की, यहाँ पे एंड गायब होगा, ठीक है। हम लोग पहले रिमूव टू वाला काम, पहला क्या बनेगा, बॉय वॉज वेरी, सो गया पहले वेरी का इस्तेमाल कर सकते, बाद बोला ही कुड नॉट, तो ही नॉट वाले वाक्य को आके छापना है बस, अब डालो। अब एंड तो गायब हो गया, वापस से ही बचा। देखो हम लोग यहाँ पे टेंस तो बदल नहीं रहे, बस अगर वाक्य कंप्लीट लिखा हुआ है तो एज इट इज उतार दे रहे हैं, वाक्य इनकम्प्लीट अगर होता तो वहां पे मी टू लगाते हैं, वाक्य तो कंप्लीट है ना, तो यहाँ पे बाकी जो बचा हुआ है उसको हम लोग वहां पे छाट उतार।
देखो सबसे आसान वेन वाला है। वेन वाला क्या करते हैं, वेन को गायब करेंगे, पहला क्या बनेगा, टाइम सेट फॉर द मैच अराइव्ड, काम खत्म। सेकंड बनेगा, सेकंड थोड़ा चेंज करते हैं, सेकंड बनेगा द किंग गेव द सिग्नल फॉर द स्टार्ट, सेकंड बन गया। और थर्ड क्या बनेगा, थर्ड के लिए एक अलग अलग देते हैं, खत्म हो जाएगा। द टू माइटी वंस फेल अपॉन ईच, ये तीनों आएगा ऐसे फुल स्टॉप, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये तीन वाक्य बनेगा यहाँ। टाइप बढ़ते हैं, मतलब मैन मे का, मैन मैन मे गो, आदमी आ सकता है, आदमी जा सकता है, बट आई गो ऑन फॉर, बट हमारे लिए सिंपल है। पहला क्या, मे, मैन मे कम, दूसरा मैन मे गो, तीसरा आई गो फॉर एवर, काम खत्म हो गया, सिंपल है। ढूंढो यहाँ पे ज्वाइनिंग वर्ड दिखाई दिया, क्या बनना, क्या बनेगा, हर नोटिस वाज ड्रॉन टू अ मैन हाइडिंग इन हर बेडरूम, काम खत्म। वाज आर्म्ड विद अ रिवॉल्वर, फिर नोटिस किया कि अरे एक आदमी फिर बेडरूम में छिपा हुआ है और उसके हाथ में क्या है, एक रिवॉल्वर है, तो पहला वाक्य क्या बनेगा, फिर नोटिस किया कि उसके बेडरूम में एक आदमी छुपा हुआ है, खत्म। सेकंड क्या बनेगा, ही वाज आर्म्ड विद अ रिवॉल्वर, वो एक रिवॉल्वर के साथ किया हुआ है। आफ्टर गेटिंग हिज डिग्री इन सर्जरी ही केम होम टू प्रैक्टिस इन इंडिया, ही ने क्या काम किया, पहला काम किया है, तो ये ज्वाइनिंग किया हुआ है ना आईएनजी से, सेकंड फॉर्म लगा लो, गॉट काम खत्म। लेकिन क्या बनेगा, केम होम प्रैक्टिस, हमारा प्रैक्टिस है यही, प्रैक्टिस। ग्रेट, आई प्रॉमिस यू दैट इफ यू पार्डन मी दिस टाइम, अगर आप मुझे माफ करोगे, मैं आपका मैं वापस दोबारा से ऐसा काम नहीं करूँ। क्या हमसे कहा गया था, सुनो ध्यान से। पहला तो आई प्रॉमिस यू, ये पहला वाक्य बनेगा, ये आई सेकंड क्या, दैट भी है, और इफ क्या है, हट जाएगा। सेकंड बनेगा पार्डन दिस टाइम, थर्ड बनेगा सेल नेवर। ट्रेन हैविंग सी, ट्रेन बंद होने पर क्या सिखाया गया है, जहां भी हैविंग हो वहां पे वी टू लगा, ट्रेन बंद हो चुकी, अब द से द वर्कर आप सकते, वर्क इन, आपने तो क्या ही है, मीटिंग में करना ही क्या है आखिर, कि नहीं भाई, बोले भाई, तो देखते हैं इसको। तो और दैट लगाया हुआ है, हटाना पड़ेगा हमको, क्या दैट को खाली गायब करो, काम चल जाएगा। पहले क्या बनेगा, इन द नेम ऑफ अबीर गुड्स टू स्वीट, यहाँ बन गया। सेकंड बनेगा एवरीबडी लाइक्ड हिम, हो गया। दो काम यही ना हुआ है, एक म्यूजिशियन अबीर के नाम पे अपना गाना बहुत अच्छा तरह से गाना गा रहा है और सभी लोग सब, हो गया, सिंपल। देखो मैं यहाँ पे बिना हिंदी समझे मैं बना सकता हूँ, बट आप लोगों को क्या काम करना पड़ेगा, पहले हिंदी समझना पड़ेगा, हिंदी क्या लिखा हुआ है, के बाद फिर अपना देखना दो काम कौन कौन से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दैट से जोड़ दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे व्हेन से जोड़ दिया गया, हटा सकते हो चाहो तो, ठीक है। कैसे इसको बनाएंगे तो समझो ध्यान से। पहला बना, बोला गया है लिटिल डिड हिज मदर थिंग, माँ बहुत कम सोचती है, जब ही हेल्ड हर न्यू बॉर्न बेबी, तो अपने बॉर्न बेबी को पकड़ती है, बहुत ही कम ना के बारे में सोचती है, was destined to explain many matters had been मतलब ये बहुत अजीबोगरीब बात होती है कि देखो दुनिया जब जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ समझ जाती है कि हाँ बच्चे को चाहिए क्या, तब उसको खाना चाहिए होता है, और दिक्कत हो रही है, समझ जाती है माँ। तो क्या बोला गया है,
पहला तो बनेगा कि या हिज मदर लगा लो या मदर लगा लो, बात मदर हेल्ड हर बेबी, काम खत्म। अब देखो थॉट वाला बात थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि थॉट, ही थॉट फिर वो कम सोच। अब थर्ड वाक्य से यहां से ऐड कर लोगे कि वाज डेस्टाइन्ड टू स्पिन वगैरह वगैरह जो बचा है ना, वाज डेस्टाइन्ड वाला भी ऐड हो जाएगा ही से, ठीक है। और फिर बीच वाले गायब कर लोगे, जगह पे लगा दोगे इट हैड बीन, बीच वाले पे लगा लोगे इट हैड बीन, मैंने टोटल मिला के 4 या 5 वाक्य भी ये बना सकते हो, खुद से बनाओगे कोई दिक्कत है, बाकी हम बता दिए मुंह से। अगर समझना है तो वापस रिवाइंड कर लोगे, मैंने बताया मुंह से अभी, बस बना लोगे, दिक्कत क्या है। मतलब वन मॉर्निंग, अच्छा जब भी अच्छा है ना मॉर्निंग इवनिंग वगैरह वगैरह, तो ऐसे बना लोगे वॉज मॉर्निंग, मॉर्निंग का समय था, मैन हो गया, हीना वॉज गोइंग टू विजिट जॉन, यहाँ पे आ जाएगा सॉ मैन, एक वाक्य यहाँ पे आ गई, आदमी ना पड़ा हुआ था ग्राउंड पे, पास से लेके यहाँ पे वाक्य क्या बनेगा, रिपीट करेंगे। पहला बनेगा इट वाज मॉर्निंग, खत्म। सेकंड बनेगा एथीना वाज गोइंग टू विजिट जॉन, एथीना जॉन से मिलने जा रही थी, खत्म। थर्ड बनेगा सी सॉ मैन, उसने एक आदमी को देखा। और फोर्थ बनेगा वाज लाइंग ऑन द ग्राउंड, वो वहां पे नींद अवस्था में सोया, ठीक है। यहाँ पे दैट है गायब कर लो, कैसे बनाएंगे इसको हम लोग देखते हैं। पहला हुआ होगा सर जेसी बोस, जो जगदीश चंद्र बोस से स्टैब्लिश्ड फैक्ट, फैक्ट को क्या किया, स्थापित किया। फर्स्ट काम तो ये हो गया, है ना बाबा। अब क्या होगा देखो ध्यान से, कहाँ है ना ये वाला, हाँ। अब फैक्ट क्या है, ए से, ठीक। फुल ग्रोन डाइज ऑफ शॉक, शॉक तक लिखोगे वहां पे। अब ये इफ खत्म से यहाँ इट इज प्लांटेड, ठीक है। डाउट मत छोड़ना, वहां पे लिख देना ताकि फिर लाइन लंबा हो जाएगा। इट इज ट्रांसप्लांटेड डाउट एंड एस्थेटिसाइजिंग, उसको खुश हुए उसको ट्रांसप्लांट कर दीजिए, ठीक है ऐसा। समीर टर्न अराउंड टू फेस द विंडो, समीर क्या किया, विंडो की तरफ मुड़ने की कोशिश किया है, मेकिंग अ प्रिटेंस, ये दिखावा करते हुए कि वो को देख रहा है। तीन काम हुआ ना, पहला पहला काम क्या हुआ है, समीर मुड़ा है विंडो की तरफ, पहला काम। उसने दिखावा किया ना कि जहां लिखा है मेक, वहां पे हो जाए, मेड अ प्रिटेंस ऑफ स्टडिंग द लैंडस्केप, हो जाएगा। तीन काम नहीं हुआ, दो ही काम हुए। ही मेड अ प्रिटेंस ऑफ स्टडिंग द लैंडस्केप, आप ये खत्म, ठीक है। आगे बढ़े। और मदर सीमा क्या बोल सकते हैं, हर मदर, या तो लिखो हर मदर नेम वाज सीमा, या हर मदर वाज सीमा से भी काम चला सकते हैं। मैंने पोजेस्ट की है, पोजेस्ट है, और ट्रू से लेके बाकी था, ट्रू यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिट, ये बस नाम चेंज कर दिया गया, चैप्टर था हमारा कलाम वाला, है ना। 76 द इंजन हैविंग विसल्ड, हैविंग दिखाई दे बस V2 लगा लोगे, इंजन सिल्ड, कॉमा, अब थर्ड कॉमा बोले द पैसेंजर्स, आप सकते हो चाहो तो बिगेन टू गैदर देयर बॉक्स, आ जाएगा, दैट गायब करो। पहला क्या बनेगा, was a has होना चाहिए, has होना चाहिए, he has a large,
पहला बनेगा शी वाज अ लार्ज वुमेन विद अ लार्ज पर्स, के पास एक बहुत बड़ा पर्स था, लार्ज वुमेन। अब फुल स्टॉप होगा यहाँ पे, इट हैड, इट हैड एवरीथिंग इन इट, बट एक काम फुल मत दो, लगा लो, बट हैमर एंड नेल्स, दो ही वाक्य में हमारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है। इट वॉज बिकमिंग क्वाइट डेयरिंग, बहुत साहसी हो रहा था, इट वॉज अ सेफ रिमार्क, सेफ था। बट गायब करो, पहला क्या बनेगा, ही वॉज बिकमिंग अ क्वाइट डेयरिंग, मैं थोड़ा सा डेयरिंग बन रहा था, साहसी बन, फुल स्टॉप, इट वॉज अ सेफ रिमार्क, लेकिन ये सेफ रिमार्क। 79, ही वर्क्स वेरी हार्ड, फर्स्ट तो ये बनेगा, ही वर्क्स वेरी हार्ड, फुल स्टॉप, ही मेंटेन, वो क्या काम करता है, दूसरा काम, ये इन्फिनिटिव है, ठीक है, मेंटेन्ड फैमिली, ठीक है, यहाँ पे ये इन्फिनिटिव है, तो 80, नंबर 80 पे काम करते हैं। वन डे वन साइड द माइस, एक दिन वो, सॉरी, वन बाय वन शी साइड्स द, एक एक करके वो अपने चूहों को देखी है, एंड देन शी ब्रिंग्स देम डाउन, एंड से गायब करो भाई, वन बाय वन शी साइड द माइस, काम खत्म, फुल स्टॉप, देन भी खत्म हो जाएगा, ब्रिंग्स देम डाउन। तो यहाँ पे जब सेंटेंस कंप्लीट है ना, फालतू का V2 लेके मत जाना, जब सेंटेंस कंप्लीट है तो उसको जिस टेंस में लिखा हुआ है तो वैसे ही छोड़ ले, क्यों फालतू का दिमाग खराब करने जाए। हाँ, जिसमें वर्ब अधूरा है फिर हम लोग लेके आते हैं। तो 81 में बोला गया था, सोल्जर अक्यूज ऑफ डिसलॉयल्टी बाय द कमांड, कमांडर के द्वारा को आरोप लगाया गया कि आपने आप विश्वासघात कर, फेल्ट बोथ डिसग्रेस्ड एंड, का में लिखा हुआ है यह कि ग्रेस भी, अपमानित भी, और ऐसा कुछ, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया है कि एक तो सब्जेक्ट, हमारे सब्जेक्ट क्या है, कॉमा लगाया कि हम लोग क्या वाज लगाते हैं, आप दोगे वाज अक्यूज ऑफ डिसलॉयल्टी बाय द कमांडर, हाथ दोगे अपना, फुल स्टॉप, वही ने महसूस किया होगा, फेल्ट, बाकी छाप दोगे, बेस्ड एंड डिसऑन, काम में आसानी पूछेगा तो आता है तो आप एक कर, द पुअर एंड इलिटरेट फार्मर्स ऑफ इंडिया, गरीब और जो अनपढ़ फार्मर है इंडिया के, आर स्टिल एक्सप्लॉइटेड, उसका अभी भी लोग शोषण करते हैं, बाय द रिच हु रोल इन लग्जरी, ज्वाइनिंग वर्ड कहाँ दिखाई दे रहा है, काम खत्म, सिंपल है, पहला क्या बनेगा, पुअर एंड इलिटरेट फार्मर्स ऑफ इंडिया आर स्टिल बाय द रिच, काम खत्म, स्टॉप, ठीक है, दे रोल इन लग्जरी, दो वाक्य में, रोल इन, ये लग्जरी में खेलते हैं, टाइम स्पेंड, इफ लगाया, इफ तो बहुत आसान होता है, कैसे करेंगे, इसके बगल जो लिखा पहले बना लेंगे, वी वांट टू अचीव सक्सेस इन आवर लाइफ, पहला तो ये बन जाएगा, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, सेकंड बन जाएगा, ये शुड बी केयरफुल, खत्म, पर थर्ड क्या बनेगा, थर्ड क्या बनेगा यहाँ पे है, नॉट से भी काम चला सकते हैं, नॉट अ सिंगल मोमेंट, ठीक है, नॉट ऑफ आवर, फिट करेंगे, पहला क्या बनेगा, वी वांट टू अचीव, हमें जीवन में सक्सेस हासिल करना है, वी शुड बी केयरफुल, सेकंड वाक्य हो जाएगा वी शुड बी केयरफुल, थर्ड वाक्य होगा नॉट अ सिंगल मोमेंट, ये नेगेटिव में गया है तो इसे नॉट आगे लगा सकते हो, दिक्कत नहीं है, बस हमें सब्जेक्ट से मतलब, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, सिंगल मोमेंट है, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, सिंगल मोमेंट, फोर तो दिखाई दिया, बनेगा, ऑफिशियल्स रिफ्यूज द इंफॉर्मेशन, फुल स्टॉप, सब्जेक्ट क्या है, ऑफिशियल्स मतलब क्या, वे लोग, they found her a courteous and dangerous informer, ये हाल हो गया, एक फर्स्ट होगा, the officials refused to give her the information, काम खत्म, सेकंड बन जाएगा कि they found her, वे उनको पाते हैं, courteous और dangerous enemy, हो गया,
85 5 पे पढ़ते थोड़ा सा हम लोग, ठीक है। ये तो तुम लोग के लिए आसान पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, बस हम लोग को कम हटा देना है। पहला बनेगा मेनी वर्ड, ठीक है, पहला बनेगा मेनी वर्ड किल्ड इंस्टेंटली। सेकेंड होगा अदर्स ले राइटिंग ऑन द ग्राउंड, स्टॉप। अब यहीं पे हो जाएगा क्या, डे से, हाँ, डे वर्ड। एगोनी मैंने होता है दुख दर्द पीड़ा, फ्रॉम द इनटोलरेबल पेन ऑफ देयर बर्न्स, असहनीय जलन से, ठीक है, तो बर्दाश्त नहीं कर, बस यहीं पे स्टार्ट कर दोगे दे वर्ड से। दैट से जोड़ ज्वाइन किया गया है, गायब कर लो। ज्वाइन किया दैट से गायब कर लो। पहला क्या बनेगा, आई एम सॉरी टू हियर, मैं सुन के बहुत दुखी हूँ। सेकेंड बनेगा यू हैव फेल्ड, है ना। सबके बाद क्या लिखोगे, थर्ड वाला, आई थिंक दैट यू डिजर्व द पास। दैट भी अलग होता लेकिन जरूरत नहीं था, काम चला सकते हो। जब दो से अधिक भाग में टूट गया तो चौथा लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है, बिना तोड़े भी काम चाहो तो चला सकते, ठीक है। नेक्स्ट है सेवन, वही सेम हमारा काम आसान कर दिया, इफ लगा के इफ गायब करो। तो बनेगा यू हैव इन्फ्लुएंजा एंड एज यू, वैसे बना लो, ठीक है, तो हम लोग अलग कर लेते हैं। पहला हो जाएगा पहला हो जाएगा हैव द, सम, हो जाएगा यू से हो, क्या बोलते हैं, ठीक है। थर्ड हो जाएगा, यहाँ से मिलियंस ऑफ स्मॉल जर्म्स, ठीक है, बाकी मत अलग करो, एक साथ छाप सकते हो, दैट कॉजेज वगैरह, ठीक है। इतना लंबा करने की जरूरत क्या है, इतना लंबा पूछेगा नहीं, पूछता है तो बस देखना कहाँ पे ज्वाइनिंग किया, बस अलग कर लो, तोड़ देना है, ठीक है। आई कुड नॉट बट फील सॉरी फॉर द ओल्ड मैन, पहला क्या होगा, पहला होगा आई कुड नॉट फील सॉरी फॉर द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन ही है ना, वंस वेरी रिच, कम, वापस से ही, was now deserted by all and was lying bed in, बस ही लगा के काम खत्म करना है, हम सब्जेक्ट को ढूंढना है। चलो आगे बढ़ेंगे। वाइल लगा हुआ है, वाइल टॉयलिंग ओवर द डेजर्ट, डेजर्ट में भटकने के दौरान, बट ट्रेवलर वाज हाईली डिलाइट, काम किसने, फर्स्ट काम उसने क्या किया है, ट्रेवलर वाज टॉयलिंग, एक आदमी देर में भटक रहा था, एकदम, वापस से ही was highly delighted to find a bag of which opened, ठीक है, हाँ अलग कर सकते हो, ये ओपेंड, ओपन कर लो, फाउंड नथिंग बट सैंड, लास्ट हो जाएगा फाउंड बट सैंड। अगर दिखाई न दे तो मेरे वर्ड पे जाओगे, मैंने क्या क्या बोला है उसको सुन के फिर लिख लोगे, ठीक है, अपने अपने 90, तो जोड़ा गया बर्ड से, तो क्या बनेगा, देखो जरूरत नहीं पड़ी वैसे पढ़ने की, बार बार रिपीट करेंगे क्योंकि थोड़ा सा आइडिया है मेरे को।
पहले पढ़ लोगे उसके बाद आंसर करो। क्रिएटर इज इधर अ फॉक्स और अ चैकल, पहला बन जाएगा। सेकंड बनेगा कि इट वाज प्योरली नॉट अ टाइगर, यहाँ पे आ जाएगा एंड सो डालोगे। वी नीड नॉट रन अवे क्रिएट पैनिक। जो क्वेश्चन है ना लास्ट में जो दिया गया है, मल्टीपल ज्वाइनिंग है, 4 5 ऐसा प्रकार की ज्वाइनिंग, बस ये देख लेना है। एग्जाम में इतना नहीं पूछेगा, पूछेगा तो 2 से 3 हार्डली, में पूछेगा 2 से 3 हार्डली, उस डोंट वरी, जो भी होगा आसान। ठीक है। 91 नर्वस 90s, ठीक है, 10 बचा हुआ है बस। एज आया है, बात कर दो, क्या बनेगा? यू आर ओल्ड, पहला वाक्य पूरा कर लो। यू आर ओल्ड एंड एक्सपीरियंस, क्या हो जाएगा? आई एम यंग, क्या बन जाएगा? फिर से, आई वॉज अफ्रेड ऑफ योर एज एंड डिग्निटी, स्टॉप। आई केप्ट साइलेंट, खाली एंड के बस अलग मत कर देना, देखना एंड क्या जोड़ा। आप देखो फर्स्ट में लिखा है ओल्ड एंड एक्सपीरियंस, दोनों तो एक ही तरह से इस्तेमाल किया गया है ना, बूढ़ा भी है और एक्सपीरियंस भी है, हमने इसको अलग नहीं किया, साथ में हमें रखा। अब एंड आई एम यंग, अब चूंकि मैं बड़ा हूं तो तुम अलग काम हो सकता है, अलग कर सकते। ठीक है, पहला क्या बनेगा? मॉडर्न मैन रिमेम्बर्स मेनी थिंग्स, पहला तो वाक्य ये बन जाएगा। तो सेकंड क्या बनेगा? इवन द टेलीफोन नंबर्स ऑफ हिज फ्रेंड्स, तो फिर से ऐसे मत बना। इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं हम लोग। पर हम लोग कैसे, पहला बनेगा मॉडर्न मैन रिमेम्बर्स मेनी थिंग्स, खत्म। अब अब टेस्ट कर रहे हैं, वो क्या याद रख सकता है? टेलीफोन का नंबर याद रख सकता है अपने दोस्तों का, क्या पड़ेगा? वर्ड्स। अब यहाँ टेलीफोन नंबर ऑफ, तो यहाँ पे ठीक है, खत्म हो गया। तो एफिशिएंटली बात कर दो, तब बात हो सकती है। इट से लेके आओ, इट कॉजेज, इट से लेके आओ थोड़ा सा। क्या बस हमें वर्ड को अलग करना है, कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करना, मुझको क्लास में पूछना हो जैसा आप। एज गायब करो। बिग डोर swung बिहाइंड मी, एक बहुत बड़ा दरवाजा मेरे ऊपर, मेरे बगल में खुला, खत्म। सेकंड बनेगा, एक कॉट द एको ऑफ ए ड्रॉर ऑफ लाफ्टर, मैंने एक बहुत बड़ा हंसी का सुर सुनाई दिया, खत्म, ये भी बात हो जाएगा। इट से जुड़ हो गया, लाफ के हंसी के बारे में बोला गया ना, वेंट अप टू द सीलिंग ऑफ द बैंक, ये भी काम खत्म। ठीक है, आई से जुड़ो, आई विजिट द बैंक, वापस से होगा। आई केप्ट, केप्ट, आई केप्ट माई मनी इन कैश, माई ट्राउजर्स। बस हमने क्या किया, कुछ को रिमूव कर दिया, बाकी को हम, आवर आईज फाइनली रेस्टेड अपॉन डस्टी, हमारी जो आंखें हैं वो स्थिर हो गई थी, से बड़ा ओल्ड गोल्ड ग्लास की। अब बोला फिक्स्ड वेरी हाई, अब जो रखा हुआ था बहुत ऊंचा, वैसे जाएगा ना। इट वाज फिक्स्ड वेरी हाई अप अबव द, रखा गया था चिमनी के ऊपर। इट कंटेन्ड, कंटेन्ड आईएनजी, कंटेन्ड अ ट्राउट, ठीक है।
पहला बनेगा हैमलेट इज टॉकिंग टू द क्वीन। हैमलेट बात करता था रानी से। वाज मदर, कौन थी? माँ थी। एंड तो गायब हो गया, एज भी गायब। गेव्स यहाँ पे आ जाएगा, लास्ट में हो। है तो आसान, है तो आसान, लेकिन बस जो जब उसको काम हो जाएगा। 26, जैसे ट्रेन सिग्नल पाया है एज गायब कर लो। ट्रेन गॉट द ट्रेन गॉट द सिग्नल टू स्टॉप। तो क्या होगा? इट स्टार्टेड मूविंग स्लोली, ये भी हो जाएगा टू स्टॉप। पिक्ड अप इट वेंट आउट। तुरंत सिंपल है, इतना आसान है। दिक्कत 97, तीन बचा हुआ है, खत्म करेंगे। ठीक है। अब बोला है कि कल के फुटबॉल मैच में जो कॉलेज इवन 11 और टाउन क्लब के बीच में, सब्जेक्ट तो यहाँ पे है नहीं, मानना पड़ेगा। मानना क्या पड़ेगा? देयर वाज बॉल मैच। ठीक है, कौन के बीच वहां पे? कॉलेज एंड टाउन क्लब। स्टॉप। क्या नाम है इसका? सत्येन। तेन कौन था? मामा के बाद आवाज लगाया। स्ट्राइकर ऑफ द कॉलेज 11 टीम। स्टॉप होगा यहाँ पे वापस। बोर्ड, बोर्ड। रिपीट करेंगे तो सुनो। पहला बनेगा देयर वाज ए फुटबॉल मैच बिटवीन द कॉलेज 11 एंड द टाउन क्लब। सेकंड काम क्या हुआ? सत्यन ने स्ट्राइकर था कॉलेज की तरफ से। सत्यन वाज द स्ट्राइकर ऑफ द कॉलेज 11 टीम। ने गोल को स्ट्राइक किया होगा तो ही स्कोर्ड, तो काम होगा। 98, 99। बीइंग इन ट्रबल टेरेसा वाज इन टॉकिंग होने के बावजूद, तो मदर टेरेसा है टॉकिंग मूड में थी। कौन थी? बोलना पड़ेगा टेरेसा वाज, बीइंग की जगह पे वाज इन ट्रबल। जहाँ पे टेरेसा लिखा वहाँ पे सी लिखना पड़ेगा। शी वाज इन नो टॉकिंग मूड, बिल्कुल बात करने की मूड की थी। यहाँ पे आ गया। बेटी कौन है? बेटी वाज फ्रेंड। बेटी थी, कोई नहीं पूछे। अब आज के बाद जो चले, बीइंग विदाउट अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार होने के बावजूद, सॉरी बेरोजगार नहीं होने के बावजूद, अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ कैसा था? विदाउट एम्प्लॉय, और इसके पास रोजगार नहीं था, मतलब रोजगार नहीं होने के कारण, बस विदाउट एम्प्लॉयमेंट। अब इनके बाद अप्लाइड फॉर द, खत्म। पोस्ट क्या? इट वाज एडवर्टाइज इन, खत्म, लास्ट है। जो दो वाला पूछा गया, दो वाला कैसे बनाते? दो को गायब करोगे।
पहला बनेगा ही इज क्वाइट हेल्दी नाउ, सेकेंड बनेगा ही वॉज वेरी सिकली, ठीक है, केम हेयर फॉर द पूजास, ठीक है, लास्ट होगा ही वांट, कहते हैं इन्फिनेटिव हम लोग पढ़े थे, ही वांटेड स्टडी एट द लोकल। तो ये 100 क्वेश्चन थे, आई होप सब आया होगा, इसके बाहर कुछ एग्जाम में पूछेगा नहीं, ठीक है। चलो करते हैं आप रात्रि।